इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने और बड़ी अहम खबर है जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो और भी ज्यादा क्रूशल। हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल पंप की जो पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो जंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। मतलब जंग की शक्लें डिफरेंट हैं। भारत इस सारी जंग से बाहर नजर आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई। वहां की शाहबाज सरकार ने देश की जनता पर अब तक का सबसे बड़ा पेट्रोल बम फोड़ा। पेट्रोल की कीमतों में एक झटके में 137 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी गई और इस फैसले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचना तो स्वाभाविक है। इंडिया जो है वो पाक से हुई ताल्लुकात की पीछे खराब करने में उनका किरदार है। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां से हमने उधार उठा रखा वो वापस ले लीजिए, ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ। अप्रैल में $2 अरब की वापसी शेड्यूल है। अगर ऐसा होता है तो इससे जो रिजर्व रुपए की वैल्यू है इस पर कितना फर्क पड़ेगा? तो 3-4% ही बढ़ाई हैं और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं। और हमें ताना दिया जा रहा है कि हमारे जहाज भी गुजर गए हैं वहां से, स्टेट ऑफ हार्मोज से। हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, IMF भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं? अपने आप को नेपाल ना बनने दो। अब ब्रैग करते हैं। जिस कौम के अंदर मोरालिटी खत्म हो जाए, जिस कौम में, जिस कंट्री में शरीफ आदमी को बंदा बच्ची का रिश्ता कोई ना दे, जहां लेक्चरर 17वां ग्रेड है और SP और असिस्टेंट कमिश्नर जमीन आसमान का फर्क हो, चीमा साहब, उस सोसाइटी का फ्यूचर कोई नहीं होता। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं तो आपको वापस करने चाहिए। और UAE की जितनी स्ट्रांग मैशत है उसे $2-2.5 अरब डॉलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जरा अचंभे की बात है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के आर्थिक हालात पहले से ही वेंटिलेटर पर थे, लेकिन गुरुवार 2 अप्रैल की शाम ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। मंत्री की घोषणा के तुरंत बाद मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया। पेट्रोल की कीमत 137.24 रुपए से बढ़ाकर 458.4 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं हाई स्पीड डीजल ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डीजल की कीमत में 184.49 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे अब यह 520.35 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। फिर आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर हो जाओगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान है। उसका वेपन क्या है? बच्चे मदरसों के। आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर आओ। देखें, पता है चीमा साहब, देखें दो चीजें। प्राइस, हमने ऑयल प्राइसेस की बात की है, इसका असर क्या होगा मैं बता देता हूं। तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, महंगाई क्या किस चीज की होगी, बिजली, सब्जी, हर चीज महंगी होगी, तूफान आएगा। क्या होगा? अनरेस्ट होगा सोसाइटी में। अनरेस्ट के साथ क्या होगा? डाके बंद जाएंगे, रिश्वत के रेट बढ़ जाएंगे। जरा पुलिस का सिपाही बैठा है, वो बच्चे ने कितों रोटी खानी, उन्हें रिश्वत का रेट बता देना। क्लर्कों के बच्चे ने कितों रोटी खानी, फाइल दबियां जाएंगियां। चीमा साहब, बदतमीज जजा के रेट बढ़ जाएंगे, वकीलों के रेट बढ़ने, एक ऐसा डाके बन जाएंगे। या तो ये काम करने से पहले मुक्तदरा जो थी इसका प्लानिंग कर दी, इसकी प्लानिंग है, इसको किस तरह कंट्रोल करना है। लोगों की इनकम की कोई स्कीम लगाते ना, ये लोग पाकिस्तानी हैं। चिमा, जब 7 लाख बच्चा पाकिस्तान से हर साल भागता है, वो 20 लाख हो जाएगा हर महीने भागने। माओ के बच्चे मरेंगे डंकियां लगाते, माओ के बच्चे बॉर्डरों पे मरेंगे। ये सारी चीजें उसका साइड इफेक्ट होगा, पता है इन लोगों को। मैं आपको हमेशा पहले भी कहता हूं चीमा साहब, आपकी कैबिनेट डिवीजन का हर सेक्रेटरी जो है वो आपके खर्चे से ऑक्सफोर्ड से या हार्वर्ड से डिग्रियां लेके आए, जो वो उसने अपने बेडरूम में लगाता है, ऑफिस में नहीं लगाता, क्योंकि ऑफिस में उसका तल्लक ही कोई नहीं। ऑफिस में उसने वारदात डालनी होती है, वहां वो हार्वर्ड की डिग्री नहीं रखता, उथे उन्हें झटके तरीके ना झटका मारना होता उथे। तो चीमा साहब, आपके जितने हार्वर्ड ग्रेजुएट है उन्हें पता है ये पेट्रोल प्राइस के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली पता है उन्हें, हर बंदे को पता है।
लेकिन वो मुबर्रा है खुद। क्यों मुबर्रा है? वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ इस्लामाबाद बैठे हैं, शाम को इस्लामाबाद क्लब में चाय पीते हैं, बच्चे तो न्यूयॉर्क बैठे, बच्चे तो बास्टन पढ़ रहे हैं। उन्होंने उस एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी के बच्चे वो तो बास्टन पढ़ रहे हैं, वो तो लंदन पढ़ रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसकी बला से उसका तो पेट्रोल ही फ्री है, उसको क्या फर्क पड़ता है? आप भाड़ में जाए चीमा साहब, तो रोज हर SHO पढ़ के चंडा मारे भावे लित्र मारे उसकी बला से की फर्क पैदा है। जिन्होंने ये प्राइस बढ़ाई, जो इस वक्त इम्यून है इससे, जिन्होंने अबेंडन कर दिया पाकिस्तान, सिटीजनशिप भी अपने दूसरे पासपोर्ट भी लेके रखे हैं उन्होंने इस्लामाबाद। चीमा साहब उनके पास 2-2 पासपोर्ट हैं, बच्चे पहले बार हैं जो ये प्राइसें बढ़ा रहे हैं आपके, जिनके पास कोई प्लान भी नहीं है कि ये प्राइस बढ़ेगी तो महंगाई के साथ ये लोग, गरीब का बच्चा ट्यूशन किस तरह दे पाएगा, गरीब का बच्चा खाना किस तरह खाएगा, किराया किस तरह देगा? उनको कोई परवाह नहीं चीमा साहब, उनको कोई परवाह नहीं। उन्होंने क्या किया है कि जी मुझे लगता है उन्होंने ना हर गल्फ कंट्री को जाके जहां जहां से हमने उधार उठा रखा था उनको जाकर उन्होंने कहा है पाकिस्तान के पास बड़ा पैसा है जी, पाकिस्तान बड़े डॉलर छाप रहा है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की वाह वाह करके पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है, तो अगर आपका पैसा कोई वहां पे फंसा हुआ है या आपने अगर उधार दे रखा है तो वो वापस ले लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया की तरफ से हुआ होगा। अगर उन्होंने नहीं किया होगा मोदी जी ने, तो हो सकता है मोदी जी के किसी जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने किया हो। कोई भी कर सकता है भाई, किसी से कोई उम्मीद की जा सकती है। तो अब हुआ ये है कि जी सऊदी अरेबिया ने हमें कहा है कि लाओ जी हमारे पैसे कटो, ठीक है। उसी के साथ साथ जी UAE ने जो है वो कह दिया है कि जी $2 बिलियन जो हम UAE के लेके बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि जी उसके $2 बिलियन जो है आप हमारे वापस कर दीजिए। तो खैर पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, ये तो क्योंकि मानते नहीं, आपको तो पता है ना UAE का कि वो तो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने तो ईरान की भी नहीं सुनी, तो हमारी क्या खाक सुनेंगे। तो अब पाकिस्तान ने कहा है कि जी UAE से जो $2 बिलियन ले रखे हैं वो हम इस मंथ में दे देंगे। अभी मंथ पूरा पड़ा हुआ है, अभी तो 4 तारीख हुई है कि 3 हुई है कि 4 हुई, 3 हुई है मेरे ख्याल से। तो खैर जो भी डेट हुई है, तो अब आप ये समझिए कि अभी पूरा मंथ है, अब इन्हें तसल्ली देते रहेंगे, हबीबी हैया हैया दे देंगे भैया। तो अब ये है कि जी उसके साथ ही साथ आपको तो पता है कि बाकी लोगों के साथ भी मोदी जी की बहुत अच्छी हेलो हाय है। तो उन्होंने फिर सऊदी अरेबिया को भी याद दिला दिया कि वो जी तुम्हारे पैसे भी फंसे ने। तो अब उन्होंने ये किया है कि जी अब सऊदी अरेबिया जो है उसने भी पाकिस्तान से कहा है कि जी आपने जो हमारे पैसा ले रखा है आप भी उसमें से जरा $2-3 बिलियन हमें दे दें। हम देंगे कैसे? एक बात है अजीब सी, हम तो खुद $1-1 बिलियन के लिए कहां मारे फिरते हैं, और $1 बिलियन के लिए जो है वो अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से लेने के लिए या IMF से लेने के लिए हम तो कितना ख्वार होते रहते हैं। तो हम इन लोगों को पैसा कहां से देंगे? ये खुद जब निकलते हैं ये मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और ये वो तो इनके साथ जो 10-10 गाड़ियां चल रही होती है, क्या उनको ये मना करेंगे कि नहीं हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, कोई सिक्योरिटी की गाड़ी नहीं चाहिए, एक सिर्फ गाड़ी निकलेगी और उसमें चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई सा भी मिनिस्टर जो है या कोई भी उसमें बैठकर जाएंगे, और कोई इधर उधर ना सिक्योरिटी चाहिए, ना सिक्योरिटी की गाड़ियां चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए। ऐसा क्या ये लोग करेंगे? ना ना ना, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल बात यही खत्म नहीं हो जाती, बात चली जाती है हमारी इसके बाद चाइना की तरफ। अब शी जिनपिंग को तो आप लोग जानते ही हैं, वैसे तो शी जिनपिंग को हमने जितना मामू बनाया है ना CPC में, तो वो सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, और अभी भी वो मामू बनने ही वाले थे, यानी कि हम उन्हें और मजीद मामू बना रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जी चाइना ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आपकी तरफ हमारा जो एनर्जी सेक्टर में कुछ पैसा लगा हुआ है और कुछ पैसा वापस देना है पाकिस्तान ने। तो जी उन्होंने कहा है $220 बिलियन वो चाइना कह रहा है पाकिस्तान से कि जी ऐसा है कि वो आप हमारी तरफ बनता है तो जरा कटो, पैसे कटो। एक तो पता नहीं, अमीर होने का भी अपना ही नुकसान है, मैं बता रही हूँ। इसीलिए पाकिस्तान जगह जगह कहता रहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए जैसे ही मोदी जी को ये लगा कि जी ऑपरेशन सिंधु 2, 3, 4, 5 से तो कुछ होने वाला है नहीं, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, इनके पास तो पहले भी कई बार अटैक कर चुके हैं टेरर कैंप कह के और क्या कुछ करके, तो उसके बजाय जो है ना इनका पैसा निकलवा देते हैं। तो जो पैसा हमने इतनी मुश्किलों से कहानियां सुना के कहां से जमा किया था, तो जब एक एक करके जी अब सब मांगना शुरू हो गए। अभी UAE ने कहा तो हमने उन्हें कहा ठीक है $2 बिलियन दे देंगे। फिर सऊदी अरेबिया जो है वो भी कह रहा है कि जी हमारा पैसा भी वापस करो, वो भी कोई $2 बिलियन के करीब या $3 बिलियन के करीब मांग रहे। वैसे तो उनके $6 बिलियन हमारी तरफ रहते हैं, लेकिन उनको क्योंकि पता है कि हम एक साथ तो देंगे नहीं, इतना सारा पैसा कैसे कोई दे देगा, तो इसलिए उन्होंने अभी $2 बिलियन या $3 बिलियन की बात की है। उसी के साथ साथ चाइना को भी याद आ गया, तो एक साथ तो सबको याद आ नहीं सकता।
ऐसा तो मैं नहीं समझती कि एक साथ सबको याद आ जाएगा कि उनका पैसा हमारी तरफ है। ये कहीं ना कहीं मुझे राह की साजिश लगती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।